और अयोध्या के आकाश में आज फिर मर्यादा की बात हो रही है। एक तरफ प्रभु का भव्य मंदिर है जिसकी प्रतिष्ठा के लिए सदियों का रक्तपात हुआ, और दूसरी तरफ वही पुराना विपक्षी दंश जो आज मंदिर के चढ़ावे को अपनी तुच्छ राजनीति का केंद्र बना रहा है। रामलला के दान पात्र में चोरी सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर एक गंदा प्रहार है। जो कल तक राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज वही लोग भगवा ओढ़कर धर्म रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मंदिर की सुरक्षा में कोई सेंधमारी हुई है या विपक्ष का रामद्रोही षड्यंत्र है। योगी सरकार अब फुल एक्शन मोड में है। ट्रस्ट की नई एसओपी और सीईओ की नियुक्ति का ऐलान हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। यानी राम का काम ही मुख्य है और उसके लिए बड़ी बड़ी बाधाएं भी छोटी हो जाती हैं। अयोध्या एक ऐसा नाम जो हर हिंदू की धड़कन में बसता है। 500 वर्षों का संघर्ष, लाखों बलिदान, और तब जाकर साकार हुआ वो सपना जिसे हम आज रामलला के भव्य मंदिर के रूप में देख रहे हैं। लेकिन नियति देखिए, जिस मंदिर को श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक होना था, आज वहां दान की चोरी का दाग लगा है। सियासत की गर्माहट मंदिर की चौखट तक पहुंच गई है। क्या इस चोरी के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है? क्या मंदिर का प्रबंधन कमजोर पड़ गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रामलला के चढ़ावे को भी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है? आज का सफर अयोध्या की उन गलियों से शुरू होगा जहां एक तरफ आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रबंधन में बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है। राम मंदिर के दान पात्रों से शुरू हुई यह कहानी अब एक बड़ी प्रशासनिक हलचल में बदल चुकी है। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन में गंभीर खामियां थीं। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह करोड़ों राम भक्तों की उस भावना की बात है जिसे उन्होंने दान के रूप में समर्पित किया था। व्यवस्था में सेम, जांच में खुलासा, चढ़ावे की गणना प्रक्रिया में कई बड़ी खामियां, जवाबदेही तय करने के लिए बैंक के साथ नई एसओपी तैयार की जा रही है। त्रुटिहीन प्रबंधन के लिए नए गणना कर्मियों की भर्ती होगी। मंदिर का चढ़ावा क्या राजनीति का नया हथियार बन गया है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए भगवा चोला पहनकर घूम रहे उन लोगों पर निशाना साधा है जो धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। है और आज ये भगवा चोला छद्म रूप धर करके, बहुरूपीय बन करके, मैं कह सकता हूँ केवल वोट हासिल करने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए धन्नीपुर में जमीन आवंटित हुई तो वहाँ पर भी चंदा एकत्र हुआ था कि नहीं हुआ था? आप लोग बताओ, अखबार में भी आया था। एक लाइन समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने पूछा, उस चंदे का क्या हुआ? केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है और केवल वोट की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा प्रहार समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों पर है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने राम भक्तों के खून से अपना इतिहास लिखा, वो आज राम मंदिर की व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं। जाति के नाम पर बांटने की विपक्ष की जो साजिश है, वो इन विकास के कार्य में बाधा पैदा करने का कार्य है। जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी या कांग्रेस थी, तब उनके द्वारा विकास नहीं होता था, तब विकास नहीं होता था, हिंदुओं का अपमान होता था, तब विकास के कार्यों का कोई प्रोत्साहन नहीं था। याद करिए, आज मैं कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ रहा था कि हमने राम के नाम पर कभी, उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने कभी नहीं कहा कि राम काल्पनिक है। मैं पूछना चाहता हूं, 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उस एफिडेविट में कांग्रेस ने कहा था भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों को मिथक मान करके काल्पनिक बनाने का प्रयास किया था। बहनों और भाइयों, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की जो शरारत कांग्रेस ने प्रारंभ से की, लगातार प्रारंभ की,
याद करिए जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आमंत्रित किया गया था, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने विरोध किया। ये लगातार भारत के मानबिंदुओं को अपमानित करते रहे, और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है। इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन आज जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का भी सम्मान कर रही है और विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको पचा नहीं पा रही है। मामला अब गंभीर है और समाधान की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कंधों पर है। 22 जुलाई की तारीख को याद रखिए। मणिराम दास छावनी में शाम 4 बजे ट्रस्ट की एक बेहद अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन ने सभी सदस्यों को सूचना दे दी है। बदलाव की बयार, पुरानी समितियां होंगी भंग, नए प्रशासनिक चेहरों को मिलेगी कमान। 22 जुलाई की बैठक में सीईओ की नियुक्ति और भविष्य की रूपरेखा पर फैसला। इधर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण कार्य को 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। एक लंबी बैठक थी उसमें, और सभी लोग अब एक तरीके से चाहते हैं, एलएनटी भी चाहता है, टीसी भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त तक वह कार्य पूर्ण करके चले जाएं। तो हम लोगों का भी यही एक तरीके से लक्ष्य है। संग्रहालय में बहुत विस्तार से चर्चा हुई, कुछ नए निर्णय लिए गए कि एक नई गैलरी बनाई जाएगी जिसमें भगवान राम और उन्होंने भारत की नदियों से किस प्रकार की यात्राएं की या उनका किस प्रकार से संपर्क जुड़ा, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम की नदियों से जुड़ी हुई है। तो एक पूरी गैलरी हम लोग इमर्सिव टेक्नोलॉजी में बनाएंगे। हालांकि उन्होंने सीईओ नियुक्ति पर कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं, डिजिटल डोनेशन को बढ़ावा देना बेहतर, कैश हैंडलिंग जितनी कम हो उतना अच्छा। प्रबंधन, क्योंकि उनका नाम ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे, तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे, और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन सीईओ को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर सीईओ जो है वो अपना स्टाफ वहाँ पर व्यवस्था की करेंगे, लेकिन सब कुछ ट्रस्ट के अधीन है। सीईओ पद में कौन कौन लोग मौजूद हैं, किस तरीके उनकी प्रक्रिया ज्वाइन करे जाए? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अभी तक बैठक में आप बैठे नहीं? मैं उस बैठक में कभी बैठूंगा भी नहीं। इसी के साथ अब मंदिर के लिए एक कुशल सीईओ का चयन होने जा रहा है। देखिए क्या होगी उस सीईओ की शक्ति और पात्रता। अयोध्या का नया प्रशासक, योग्यता, इस पद के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त हिंदू होना अनिवार्य। 20 साल का प्रशासनिक या फाइनेंस का बेदाग अनुभव। कार्यकाल, शुरुआत में 3 साल और पद संभालने के बाद अयोध्या में ही निवास अनिवार्य। नियुक्ति केवल 3 साल के कार्यकाल के लिए ही होगी। राम मंदिर का यह निर्माण केवल ईंट पत्थर का जोड़ नहीं है, यह भारत की आत्मा है। चंदे की चोरी, सियासत के वार और प्रशासनिक फेरबदल, ये सब उस विशाल लक्ष्य के आगे नगण्य हैं। महंत दिनेंद्र दास स्वयं मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लेते दिखे, ताकि भक्तों की आस्था पर कोई आंच न आए। रामलला का जो चोरी बनेगा अपने आप चोर बन जाएगा और जेल में पहुंच जाएगा, फांसी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी
मुख्यमंत्री जो निर्णय राम के लिए राम पर विश्वास है, इसलिए उनको सफलता मिली है। देखिए देर में चले गए। तो क्या चाहते हैं महाराज जी, जो आरोपी हैं या जो जांच चल रही है, अब अंतरिम रिपोर्ट भी सौंप जो रामलला को नहीं जानते हैं वो तो बोलेंगे, हमेशा ही बोलेंगे। रामलला के यहाँ कोई कमी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। सीईओ की नियुक्ति होने जा रही है, वो आप लोगों के पास में प्रस्ताव भी भेजा है, तो क्या आप लोगों ने विचार किया है अभी तक? हमारे लिए जो हमारे राज्य की परंपरा है, वैष्णव समुदाय की परंपरा है, उस दर्जे में जो रहे, जो कहेंगे वो ठीक है, वो राम जी को मानेंगे। बाहर वाले चाहे जो आएंगे वो लक्ष्मी जी को मानेंगे, वो आसान को बर्बाद ही करेंगे। तो आप लोग चाहते हैं सीईओ की नियुक्ति हो यहाँ पर कि ना हो, ऐसा कुछ? हमारे ट्रस्ट का जो निर्णय लिया जाए वो सही है। तो ये प्रस्ताव आप लोग के पास भेजा गया है सीईओ का? बोलिए। हमारे पास ट्रस्ट लोग जो निर्णय लेंगे हमारे लिए मान्य होगा। अच्छा, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू होना चाहिए, मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अब रामलला का हिंदुओं का ही तो है, उसमें मुमरन क्या जरूरत है? देश से हिंदुओं की जरूरत है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन रामलला का भक्त अपनी श्रद्धा में अडिग है। 22 जुलाई का दिन अयोध्या की नई प्रशासनिक दिशा तय करेगा। क्या मंदिर के सीईओ और नई एसओपी इस विवाद पर पूर्ण विराम लगा पाएगी? यह देखने वाली बात होगी। पर एक बात तय है, मर्यादा पुरुषोत्तम के धाम में मर्यादा का उल्लंघन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां राम का नाम है, वहीं शांति का धाम है। भक्तों के विश्वास से सुरक्षित राम का काम है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।